एक दिन कृष्ण माटी खाए तो कुछ बच्चों ने और श्री बलराम जी ने भी जाकर के शिकायत किया मां जसोदा से कि तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनवाई। ले गए और सब गोपों को गवाही देने के लिए ले गए कि जसोदा से बताओ कि इसने माटी खाया। और श्री कृष्ण ने यद्यपि मुख में लार बनाकर जल्दी जल्दी निगलना चाहते थे, लेकिन इतना जल्दी कर नहीं पाए। मुख में कुछ मिट्टी रह गई तो मुख नीचे किए थे, हाथ पकड़ कर ले गए। मां जसोदा हाथ में छड़ी लेकर के और अपने बच्चे को धमकी देने लगी, मिट्टी खाया है, मिट्टी खाए हो, क्यों मिट्टी खाए हो, क्यों मिट्टी खाए, क्या घर में तुमको खाने के लिए नहीं मिलता है, माटी क्यों खाए। तो श्री कृष्ण ने कुछ तो मिट्टी मुख में लिए ही नहीं बोले, ना हम भक्षितवान अम्ब, मां मैं मिट्टी नहीं खाया हूं, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब मिथ्या बोल रहे हैं। पहले मां जसोदा ने कहा कि सभी कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाया है और तुम्हारा भाई भी कहता है कि माटी खाया है, बलराम भी कह रहा है। तो श्री कृष्ण सफाई देते हैं, ना हम भक्षितवान अम्ब। पहले तो अम्ब कह रहे हैं कि हमारी बात पर विश्वास कर जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि किस संबोधन का प्रयोग करेंगे तो मां खुश हो जाएगी। मां मेरा जन्म तुमसे हुआ है, मैं और से झूठ बोल सकता हूं लेकिन तुमसे तो नहीं बोलूंगा, इतना विश्वास करो। तुम्हारा जन्मा हुआ हूं, तुम्हारी गोद में रहता हूं। तो अहम न हम भक्षितवान नंबर, मैंने नहीं खाया है मां। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, एक टीकाकार कहते हैं कि न हम भक्षितवान नंबर सर्वे, मां केवल मैंने नहीं खाया है, सब खाए हैं। तो सब खाए हैं तो मेरे पेट में ही सारी दुनिया है, तो ये लोग भी खाए हैं। उनके कहने का आशय ये है, न हम भक्षितवान नंबर सर्वे, अथवा यहां से अर्थ करेंगे न हम भक्षितवान नंबर सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और मां जसोदा कहती बस सत्य बोलने वाला तुम ही बचे हो ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम मानती नहीं हो, मैं सत्य बिल्कुल बोल रहा है, ये वास्तव में सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मां ने कह दिया कि और बलराम भी झूठ बोल रहा है। तो क्या तुम समझ लियो कि बलराम क्या है? अरे जितना ये झूठ बोलता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इसकी करनी को। भगवान मानो ये कह रहे हैं कि इसको पता है कि सारी दुनिया खाई है मेरे द्वारा, लेकिन हम पर लांछन लगा रहा है। भीतरी अर्थ ये आता है, लेकिन वो कहते हैं मां तुम बलराम को साधु समझती हो ना, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है इसको समझने के लिए। अरे कितना खराब आदमी है बलराम, हमको तंग कर दिया है, परेशान कर दिया है। जानती हो क्या कहता रहता है? जब मैं खेलने जाता हूं तो कहता है कृष्ण तुम सांवले हो ना, जसोदा जी गोरी हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तो गोरे माता पिता का काला लड़का कैसे हो सकता है? तो ये हमसे कहता रहता है कि तुम जसोदा के पुत्र नहीं हो, नंद के पुत्र नहीं हो, वे लोग कहीं से तुमको कीने हैं, खरीदे हैं, ये कहता रहता है। तो बताओ मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तब अम्मा जसोदा क्रोध छोड़ करके और बलराम को कहती, बलराम ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो? तो बलराम जी कहते मजाक करता है। मजाक करता, धीरे से कृष्ण से छिप करके कहते, कृष्ण से मुख छिपा कर कहते मजाक करता हूं। मां कहते ऐसा मजाक किया जाता है, ऐसा किया तो छड़ी से पीटूंगी, कभी मत ऐसा कहना। ऐसा क्यों कहते हैं? और बलराम जी तो कुछ और भी मूल में बोलते थे, तो जानते थे कि वसुदेव जी का पुत्र है, मथुरा से लाया गया है। ये भी एक लीला है जिसको बलराम जी जानते थे, और जसोदा के भी गर्भ से जन्मे हैं कृष्ण। कभी कभी कहते थे चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, गोरे नंद जसोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर। यही सिखाता है, इंस्टिगेट करता है सबको कि कृष्ण के साथ मजाक करो, ये करो, यही बलराम करता है।
इसकी बात पर विश्वास कर रहे हो कि मैं माटी खाया हूं? तो माँ ने कहा, जब सभी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, तो तुम मिट्टी खाए हो। तो श्री कृष्ण अपने आप ही कहते हैं, अगर मैं मिट्टी खाया हूं तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख सामने देख लो, खोल देता हूं मैं मिट्टी अगर खाया हूं तो। वो जल्दी जल्दी लार बना करके मिट्टी लगभग निगल गए थे। इतना देर हुआ तो इसमें तो वो खाकर भीतर ले गए। उन्होंने कहा, मेरा मुख देख लो, समक्ष मेरे मुख को देख लो, मैं मिट्टी कहाँ खाया हूं। तो मुख खोल नहीं रहे थे, मुख बंद किए कि कहते हैं देख लो। उनको डर है कि अभी भी मिट्टी का कुछ अंश दांतों में अटका होगा। बोले देख लो मेरा मुख। तो मुख दिखाने का इनका मतलब था कि अगर मिट्टी खाता तो इधर उधर लगता कि नहीं, तो देखो। तो माँ तो चतुर थी, कहे हाँ ठीक है, ब्याह दे ही बाओ, मुंह खोलो। बात बना रहे हो, मुंह खोलो। मुंह खोलो, मैं देखती हूँ। तो श्री कृष्ण अपना छोटा सा मुख ऐसे खोले, उसी में माँ जसोदा ने सारा विश्व देखा। ये मैं अपरिच्छिन्नता की बात कह रहा हूं। उसी में सारा विश्व देखा, सारे पर्वत, नदियां, समुद्र, सूर्य, चंद्र, सब कुछ। और यह भी माँ जसोदा ने देखा कि जसोदा अपने कृष्ण नामक पुत्र को डांट रही है, मुख के भीतर देखा। जसोदा देख करके चकित हो गई। फिर सोचती है कि ये क्या है, किस देवता की माया है, कोई भूत है, प्रेत है, क्या है, हाय रे, हमारे बच्चा को कौन सा भूत लग रहा है, ये क्या देख रही हूं। इसके भीतर पर्वत, नदी, वृक्ष, सब देख रही हूं। सारी गौएं, सारे गोप, नंद महाराज भी भीतर हैं, मैं भी इसके भीतर हूं। और ये देख रहे कि एक माँ जसोदा अपने पुत्र से माटी उगलवा रही है, डांट रही है। ये देखकर माँ जसोदा ने सोचा ये मेरा कोई भ्रम है, क्या है, तो आंख बंद करके बैठ गई। कुछ देर के बाद आंख खोली तो देखी कि कुछ भी नहीं है, हमारा बच्चा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाकर अपने जो डीटी हैं भगवान नारायण, रंगनाथ जी, उनको जाकर के प्रणाम करने लगी पैर पर कि हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, मैं क्या देख रही हूँ। इसके भीतर क्या है, हे भगवान। मैं सोचती थी कि मैं ब्रजेश्वरी हूँ, नंद बाबा मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ। बहुत भ्रम हो गया। फिर बाद में श्री कृष्ण रोने लगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तब माँ को संतोष हुआ, रे इसके भीतर कुछ नहीं था, मेरा कोई भ्रम था, मैं कोई दुस्वप्न देख रही थी, चाहे कुछ देख रही थी, भ्रम था, मेरा बेटा तो ऐसे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का मुख है, छोटा ही था उनका भीतरी भाग सब कुछ, लेकिन उसी में सारा विश्व आटा हुआ था। तो हम लोग जैसे श्री कृष्ण का शरीर परिच्छिन्न नहीं है, देखने में लगता है कि वो इतना छोटा सा शरीर है, लेकिन उसी के भीतर सारा विश्व है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है।